हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबों को जयशु। जैसे कि आज तारीख है 18 मई 2025 और आज के दिन मैं आया हूं भैयापल्ली में। उलातू विकारियट कैथलिक महिला संघ की 17वीं वार्षिक आम सभा का मीटिंग है, तो आज मैं भी आया हूं यहाँ। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे का प्रोग्राम आप सभी को देखने को मिलेगी। तो चलिए साथ में करके भैयापल्ली की ओर। जयशु 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 हमरे मां लोग का फोटो अच्छा से क्लिक करो तुम। अरे तो हम लोग आपको स्टील करवा फेंके सेले तोरे पेट से दिखाई के संता को स्टील करवा तो ही नांगला था। बोलो रे स्टील का पापा बोलो इन लोग पेट काम करने के लिए खड़ी। हां यीशु यीशु उनको आज प्रभु विशेष आशीष दे रहा है। आप लोग दिल से धन्यवाद दीजिए। जो लोग प्रार्थना के थे उनकी प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं। आप लोग प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। पति है आज प्रभु में मैं सच्चा
फादर्स आए हुए हैं, कृपया हॉल की ओर जाएंगे, यहाँ बेसमेंट होगा और वहीं से हम लोग प्रवेश करेंगे।
चलिए हम कृतज्ञता हृदय से इस पावन क्रिस्त्याग में भाग लें और एक दूसरे की प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य अब सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों और प्रिय माताओं, प्रभु अत्यंत दयालु है और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह अत्यंत सहनशील है और अत्यंत प्रेममय है और सबों का कल्याण चाहते हैं। आज वही दयालु प्रेमी प्रभु आप में से हर एक जन को नाम ले लेकर के इस जगह पर बुलाए। आपका इस जगह पर आना कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करता है। आपके मन और हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है और उसी प्रेम ने इस प्रभात की बेला में आपको इस जगह पर खींच के ले आया। आज के पाठों के द्वारा ईश्वर हमें समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। पूरा ब्रह्मांड कहेंगे तो प्रेम पर ही स्थिर है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। आज हम अपने बीते हुए लम्हों को झांक करके देखें, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को और धार्मिक जीवन को झांक करके देखें कि क्या सचमुच में हमारा प्रेम कलीसिया के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति है। कहीं ना कहीं हमारा प्रेम कहेंगे तो स्वर्ग से भरा है। हम सिर्फ और सिर्फ हो सकता है पाना चाहते होंगे, मगर सच्चा मोह
पास्का का 5वां इतवार। पहला पाठ। पौलुस और बरनाबस शिष्यों को ढारस देते थे और हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त करते थे। यहाँ इस बात पर बल दिया जाता है कि वे व्यस्त रहते हुए भी प्रार्थना और उपवास करते थे, क्योंकि धर्म प्रचार कार्य में विनम्रता के साथ ईश्वर की सहायता मांगनी चाहिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 21 से 27 तक। वे कलीसिया को बतलाने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया है। पौलुस और बरनाबस लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढारस देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया, जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफिलिया पहुंचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए। वहां से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Bye.
अनुसार ईश्वर हमारे बीच निवास करेगा और हमारी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 उसका वचन संख्या 1 से 5 तक। ईश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यूहन्ना कहता है, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो चुके थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। और मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर बैठने वालों ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah.
संपिता लियो चौधरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ रख। उन्हें सदापुत्र आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, ताकि कलीसिया को एकता एवं प्रेम के सूत्र में बांधकर हर चुनौती में कलीसिया को विश्वास के मार्ग पर अग्रसर कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। पिता, हम हमारे दिवंगत संत पिता फ्रांसिस के विश्वव्यापी बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में प्रभु यीशु के सुसमाचार के मूल्यों के जीते हुए पर्यावरण की रक्षा, गरीबों, प्रवासियों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से कार्य किया। हमें कृपा दे हम उनके मूल्यों पर अमल कर सके। तू उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर एवं अपने स्वर्ग राज में अनंत आनंद का भागी बना। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता अब्बा, आज हम विशेष रूप से हमारे मुख्य अनुष्ठाता महाधर्माध्यक्ष महामान्यवर विंसेंट आइंड, सभी धर्माध्यक्षों, नौ पल्लियों के महिला संघ के आध्यात्मिक सलाहकार, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उनको अपने पवित्र लोहू का संरक्षण प्रदान कर, जिससे वे अपने पवित्र जीवन, सेवा एवं समर्पण द्वारा पवित्र कलीसिया के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। शक्तिमान पिता ईश्वर, जुबली वर्ष 2025 का कृपा अनुभव सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को प्राप्त हो। हम सभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के विश्वास को और अधिक मजबूत बना पाए। हम इसे ईश्वरीय कृपा, क्रिस्त की शांति, एकता, प्रेम एवं भाईचारे को केवल ख्रिस्तियों तक नहीं बल्कि गैर ख्रिस्तियों तक भी पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे भले पिता, हम आज उलातो भिखारियत कैथोलिक महिला संघ की पूर्व एवं वर्तमान समिति के सभी सदस्य माताओं के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी तेरी कृपा की छात्र छाया में सुरक्षित एवं सुस्वस्थ रहे। वर्तमान कमेटी की माताएं हर परिस्थिति का सामना करते हुए भिखारियत के सभी माताओं के बीच एकता और प्रेम बनाए रख सके, जिससे वे समाज और कलीसिया के माताओं की अगुवाई करते हुए एक नई पहचान स्थापित कर सके।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे दयालु मुक्तिदाता ईश्वर, हम दीनता पूर्वक अपनी सभी मृत माताओं की आत्मा शांति के लिए तुझसे अर्जी करते हैं। कृपा करके तू उनके सभी छोटे बड़े पापों को क्षमा कर और उनके भले कामों का इनाम प्रदान करने की कृपा प्रदान कर, जिससे वे तेरे स्वर्ग राज्य में माता मरियम एवं सभी दूतों और संतों के साथ स्वर्गीय आनंद के भागी बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे शांतिदाता ईश्वर, हम विश्व शांति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के शासकों एवं नेताओं को तो अपना विवेक और प्रज्ञा प्रदान कर कि वे एक देश दूसरे देश पर हावी न हो, सभी धर्म, जाति और भाषा का सम्मान हो, युद्ध करने वाले देश के अधिकारियों का हृदय परिवर्तन हो, वे एक दूसरे को क्षमा कर सके और युद्ध विराम के लिए पहल कर सके, जिससे संपूर्ण विश्व में शांति और एकता का साम्राज्य स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। करुणामय ईश्वर, हम आज विशेष रूप से अपने युवा बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई युवा जन वर्तमान की असफलता और भविष्य की चिंताओं से निराश होकर कई प्रकार के नशे एवं आसक्तियों से जकड़े हुए हैं। तो दया करके अपने पवित्र लहू की शक्ति से ऐसे युवा युवतियों को मुक्त कर, ताकि वे तेरी आवाज़ सुनकर सन्मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन सफल बना सकें। कृपा दे कि वे अपनी बुलाहट पहचान पाएं और देश, समाज एवं कलीसिया को अपना भरपूर योगदान दे सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम देश एवं नागरिकों की सुरक्षा में तैनात जल, थल और वायु सेना के सभी वीर जवानों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। वे देश के लिए पूर्ण समर्पित होकर हर समय हमारी सेवा में डटे रहते हैं। तू सदा उनकी रक्षा कर, तो हर शत्रु के आक्रमण से उन्हें बचाए रख और उनके परिवारों को आशीषित कर, और हमारे सभी वीर शहीदों की दिवंगत आत्माओं को तू अनंत शांति प्रदान करने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। चलिए हम चंद्र मान रहे हैं और
अपने अपने अन्य आवश्यकताओं को भी हम भविष्य से
जात है हमारे जीवन में। आवत है देखो तो प्रभु यीशु राजा के हमारे दिल में बसा हो जात है हमारे जीवन में। आवत है देखो तो प्रभु यीशु राजा के हमारे दिल में मेरा हो जात है हमारे जीवन में। आवत है देखो तो प्रभु यीशु राजा के हमारे दिल में बसा हो जात है हमारे जीवन में। चला जीवन रोटी भूख प्यास नहीं हुआ देखो जीवन रोटी। यीशु के निकला के चला जीवन रोटी भूख प्यास नहीं हुआ
Thank you.
हालेलुया। मैं सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को और आप सभी माताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने इस मिशन के दरमियान बड़ी भक्ति भावना से भाग लिया है। साथ ही साथ कोयर दल के सभी भाई बहनों को, युवक युवतियों को, माता पिताओं को आपके सहयोग के लिए और प्रार्थना में आप सबों को और भक्तिमय प्रार्थना करने के लिए, मधुर गीतों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर्दी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद से झुकाएंगे और हर एक प्रार्थना के बाद आप सबों का जवाब होगा। ईश्वर ने आप लोगों को, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बना दे। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आपको विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे संत माँ मरिया, हे संत जोसेफ, हे संत माँ मोनिका, हे हमारे स्वर्ग के दूतों एवं संतों, हे हमारे प्रिय रखवाल दूत, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, यीशु का पवित्र हृदय तेरा राजा, पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। सबों को जय यीशु। मैं सदैव फादर प्रफुल्ल तिगार, हमारे बाह्यापल्ली के फादर संजय तिर्की और अन्य सहयोग पुरोहितों को उनके अच्छे मिस्सा बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं हमारी भिखारियत माताओं को और निमंत्रित अतिथिगण, सभी पल्ली सभानेत्री एवं हमारी प्यारी माताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे इस छोटे से पल्ली का सम्मान करते हुए आपने हमारे यहाँ प्रार्थना में मिस्सा पूजा को बनाए रखा। अभी आप लोगों के लिए मैं एक निर्देश देती हूँ और आप लोग मेरी सूचना को ध्यान से सुनेंगे। हमारी प्यारी माताएं कष्ट तो आती और जाती रहेंगी, क्योंकि हम मोनिका के संरक्षण है और उनके अगुवाई में चलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ी बहुत कष्ट हो रही है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद आ रहा है। अभी हम माताओं के लिए चाय की व्यवस्था की गई है, वो हमारे बाईं ओर जामुन पेड़ के नीचे में स्टॉल लगाई गई है। आप लोग चाय का आनंद उठा सकते हैं। और हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं, पुरोहितगण, हमारे धर्मवर्णी और हमारे अतिथिगण, उनके लिए हमारी प्रिंसिपल जो सामने खड़ी हैं वो इंगित कर रही हैं उस पोल के समक्ष चले जाएं। आप लोगों का नाश्ता का व्यवस्था वहाँ की गई है। और हमारे जितने भी पारिशनरगण, बाह्यापल्ली के पारिशनरगण जो यहाँ मौजूद हैं, वे हमारे विद्यालय के पीछे चले जाएंगे। और कक्ष की ओर सभानेत्री भी जाएंगे, उनके लिए भी नाश्ता की व्यवस्था की गई है। और गायक, हमारे बच्चे जो गायक मंडली है वो भी उधर ही जाएंगे, उनकी ओर जाइए।